तो स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। तो आज मैं देख रहा था आजकल यार बंदे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसके इतने बच्चे होंगे, इसके ट्विंस होंगे, धरती खत्म हो जाएगी, ट्रम्प ये वो साला सिम्पसन्स बनने पड़े। तो मैंने कहा यार हम भी एक बार एक इसका पॉडकास्ट में इनको लपेटते, तो चलो शुरू करते हैं। दो चीजों को बताना मना है, लेकिन बताते हैं लोग। किसी का गरीबी मुफलिसी, दूसरे आयु का मना है। ठीक है, अब ये आगे पॉडकास्ट सब कुछ बता देगा कि ये साला इस साल में मरेगा, ये इस साल में मरेगा, इसका तो पता नहीं चल रहा है, ये अभी 1-1.5 साल में भी मर सकता है या हो सकता है 7 साल भी जी जाए। ये क्या मूंगफली देख के प्रेडिक्शन करता है? मूंगफली देख के मतलब इसने बोला मूंगफली से नहीं बताना चाहिए। देख ये देख ले। किसी का मुफलिसी ये नहीं बताना चाहिए, मना है। अगर देखो, अगर तुम मूंगफली छील के खा रहे हो तो इसका मतलब तुम गरीब हो। अगर तुम मूंगफली छिलके के साथ खा रहे हो तो तुम अमीर हो। सच है ये। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी कह रहा है, इसलिए मुझे फॉर्मूले लगाने आते हैं एस्ट्रोलॉजी के। अच्छा, जैसे मैंने यूपीएससी किया तो मैं उस चीज को लगा लेता हूँ। फॉर्मूले थोड़े कॉम्प्लेक्स से लगा दे। यूपीएससी नहीं हुआ अगले बंदे का, कौन सी लाइन में ही पहुंच गया। मैं बताता हूँ देखो एस्ट्रोलॉजी कैसे करनी है। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि मैंने ये देख लिया, नोट्स ले रहा हूँ, सब कुछ देख लिया, प्लैनेट्स देख लिए, वो मैंने मून देख लिया, गड्ढे देख लिया उसके। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2040 में दुनिया का बुरा समय शुरू होगा और 2040 में वर्ल्ड वॉर 6 होगी और भुखमरी भी होगी और स्पोर्ट्स में भी कुछ गड़बड़े होंगी, आर्थिक स्थिति भी लोगों की खराब रहेगी। अब मैंने 2040 की सारी प्रेडिक्शन कर दी। अब 16 साल बाद कौन वेरीफाई करेगा कि साला सही बोला था कि गलत बोला था। और अगर मैं 2025 की कर दूं, साला मुझे लोग 6 महीने पकड़ लेंगे, गलत बोला था। मीनाक्षी सिन्हा का जो मैं देखा उसमें मुझे साफ साफ दिखा कि शादी के बाद प्रेगनेंसी दिखती है। यार ये देखो, वैसे इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है अगर शादी के बाद प्रेगनेंसी दिखती है तो। मैं तो पता ऐसा भी कोई वो ये कैसे हो सकता, ऐसा तो है नहीं भाई। शादी के बाद दुनिया के बच्चे हो रहे हैं तो ये तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। और इसमें तो मतलब कोई वो ही नहीं है ना, वेट करते रहो। अब जैसे मैंने बोला भाई मेरे को बच्चे नहीं करने, ठीक है, अब इसने बोल दिया भाई अंगद की दिखती है, अब करी जाओ वेट जब तक मैं 90 साल का नहीं होता। या तो वो बंदा चला जाए या तू चला जाए, बिछावरी कर लिया या दुनिया खत्म हो जाए। हाँ। ये भाई साहब फ्यूचर बता ही रहे, तो मेरे को ये बताओ भाई पिज्जा कब ऑर्डर करना है? हाँ, कि दुनिया कब खत्म हो रही है, ASAP बता दो हमें तो। इसके बाद एक बच्चा होगा, फिर इन लोगों में झगड़े होंगे, मारपीट तक होगी, उसके बाद डिवोर्स होगा। ओए यार ये कैसे अबे सोनाक्षी देख लिया, वो ना मारपीट कर दे, कह रहा है मारपीट भी होगी क्योंकि उसको थप्पड़ से डर नहीं लगता ना, प्यार से लगता है। ये तो बहुत बढ़िया जोक मार दिया तूने। ये तेरे करियर का बेस्ट जोक है अभी तक का। थप्पड़ से डर नहीं लगता, ले चपेड़ बजा दी उसके। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ऐश्वर्या राय का तो अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे हम जानते हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का भी डिवोर्स होगा और दिशा पटानी की 2 शादी होगी। मतलब ये जो भाई साहब है, आप घर बैठ के दिशा पतानी की शादियां होंगी कितनी देख ही क्यों रहे हो? और उसका तो नाम ही दिशा पतानी, कुछ भी हो सकता है भैया वहां पे। बट जब दुनिया में आपके पास एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर देखने की पावर है, आप या तो ड्रीम 11 में टीम बनाओ, रोज का करोड़ रुपए कमाओ। आप ये देख रहे हो बैठ के कि दिशा पतानी की कितनी शादियां होंगी, इससे दुनिया जान में किसका क्या फायदा हो जाएगा। वो तो लोग तो यही बोल रहे हैं ना भाई, मैंने दिशा पटानी, फिर जब वो पट गई तो फिर उन्होंने बोला भाई मैंने दिशा पटा ली, फिर उन्होंने डिवोर्स हो गए, कह रहे यार दिशा का पता नहीं। दिशा का पता नहीं। मोदी जी के विषय में 2020 से मैंने कहा कि थोड़ा ये इनका ग्राफ गिरेगा। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। अरे इसने बोला मोदी जी का ग्राफ गिरेगा, कल तो जीत गए वो इलेक्शन। कल जीत गए, अभी वो इलेक्शन जीत गए तो ग्राफ गिर किस तरफ रहा है? 2 खाने 2 खाने मतलब ड्रॉर्स की बात कर रहा है। सलमान खान और शाहरुख खान, अच्छा ये 2 ड्रॉर्स की बात हो रही है। 67 या 68 एज में उनकी डिमाइस है। अभी तो पहले तो कहा था कि मना है बताना, ऊपर से दोनों खानों को निपटा ही दिया। भैया सलमान खान से तो मत ही लो पंगा, विवेक ओबरॉय का देखा नहीं था? खामखा पड़ जाए किसी दिन मूड में, फिर गाड़ी वाड़ी चला ली, और दोनों का सेम। ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये कितनी जबरदस्त मैथ्स। और ऐसा भी नहीं, और 7-8 साल बाद की तो तुम कुछ प्रेडिक्शन कर दो, फिर तुम्हें कौन ही पकड़ रहा है? धरती छोड़ देंगे। क्या पता स्पेस में जा रहे हो, स्पेस में क्या पता इसको अर्थ से लिफ्ट होते दिख रहे हैं। वो मार्स की कर रहे हैं अब। या तो वो मार्स
की कर रहे हैं सेटिंग या इसको मार्स देंगे? तो बेसिक शाहरुख और सलमान दोनों ही आ रहे हैं गाड़ी चलाते हुए फुल स्पीड में अब तो। इंडिया का कुछ फ्यूचर बताओ, क्या लगता है क्या? इंडिया का जो फ्यूचर चल रहा है मार्च 2025 के बाद, उसके बाद सितंबर 2025 के बाद। अरे मार्च में क्या हुआ? मार्च के बाद फिर सितंबर तो आएगा ही। क्या प्रेडिक्शन करी है, मजा आ गया। मतलब बहुत बुरा समय है, मुझे कहना नहीं चाहिए। अरे कभी अच्छा समय कब आएगा यार? साला कभी 2012 में दुनिया खत्म हो रही है, कभी 2020 में खत्म हो रही है, कभी 2026 में खत्म हो रही है। सितंबर 2025 में करूँ पिज्जा ऑर्डर क्या? मार्च में या सितंबर की बात आएगा, तो सितंबर आएगा। उसके बाद तू पिज्जा ऑर्डर कर। अब बहुत बड़ा सुबह भी क्या है इसका मतलब, क्या कह रहे हैं वो, क्या कह सकते हैं? क्या मतलब ना कि मतलब घड़ी खराब हो जाएगी तुम्हारी। किसी को तुमने बोला ना भाई कि भाई टाइम कितना हो रहा है, उन्होंने बोला 9:15। यार ये तो बड़ा बुरा समय बताता है। रोने पाओगे। अब बंदा मर गया, भूत प्रेत वाली जो बातें आ रही है, वो क्या डेस्टिनी है? भूत अब देख, मार्वल के हम यूनिवर्स में जाने वाले हैं। प्रेत, देखिए एक आदमी के 5 डायमेंशंस होते हैं। एक आदमी के 5 डायमेंशन होते हैं, ये क्या हुआ? आगे पीछे ऊपर नीचे और अंदर। मतलब ये देखो ना, तुम कंफ्यूज कर दो। आप कभी कभी सोचते थे अरे यही चीज बार बार क्यों घट रही है, या आपको लगता अरे ये तो जैसे मेरे साथ पहले भी हुआ हो। कई बार आपको लगता है पहले Deja vu। वो आपका दूसरा फॉर्म इस मल्टीवर्स में है, वो कर रहा है। ओए डॉक्टर स्ट्रेंज ही बन गए, हाथ घुमा दो अभी के, अभी मैं तो कह रहा हूँ गोल गोल। और एग्जैक्ट सेम चीज वो मल्टीवर्स मैडनेस वाली मूवी है ना, उसमें वो बोलता है, वो कह रहा है जितने भी तुम्हें डेजा वू सपने हो रहे हैं ना, वो हाँ। तुम्हारे मल्टीवर्स में कोई ऑलरेडी कर चुका है। हाँ। वो कह रहा है कि वो जो मेरे को सपना आया था, मैं स्कूल नंगा पहुंच गया था, वो कह रहा है तुम्हारे मल्टीवर्स में एक बंदे ने वो सच में किया था। Dreams are windows into the lives of our multiversal selves. So that recurring nightmare where I'm running naked from a clown. Somewhere out there. It's real. सपने में तो ऐसा था कि स्कूल पहुंचे और शर्ट पहनना भूल गए, सब पेट देख रहे। फिर 10 मिनट बाद देखा कि सब चड्डी में घूम रहे। फिर साला 10 मिनट बाद देखा ये साला बिल्कुल ही नंगे घूम रहे। तो वो क्या था? नहीं, स्वर्ग नरक जैसे यहाँ से हम जाते हैं, मेरा मानना है स्वर्ग नरक एक फिजिकल जगह है। जैसे अभी एक प्लेनेट को जा दिया, उसमें सिर्फ पानी, 100% वाटर। ये कौन सा प्लेनेट खोज दिया जिसमें पानी पानी मिल गया? कहाँ मिला पानी? स्टोरी बता रहा है, इंटरस्टेलर की स्टोरी बता रहा है। अरे वो इंटरस्टेलर था। अरे यार इंटरस्टेलर जहाँ पे का ग्रेविटी ज्यादा है। अबे वैसे कोई पानी तो कहीं मिला ही नहीं अभी तक। ये व्हाट्सएप से आया है, मुझे लगा पानी पानी है। अरे वो पहाड़ नहीं थी, लहरें थी पानी की। Those aren't mountains. They're waves. स्वर्ग का तो बाकायदा उल्लेख है कि यहाँ पे जाने के बाद इस जगह स्वर्ग इतनी दूरी है। तो स्वर्ग भी इसी मल्टीवर्स में है, नरक भी है। और आदमी को तो स्वर्ग और जब नरक जाता में क्या मल्टीवर्स है? स्वर्ग का भी मल्टीवर्स है, मतलब हर डायमेंशन में मर के अलग जगह जा रहा है। ओ बाप रे। और मैं क्या तो- कंफ्यूजन कितना हो जाएगा ना, तेरे जैसे 7 बंदे पहुंच जाए एक ही जगह पे। मेरे 7 बंदे तो पागल ही कर देंगे भगवान। तेरे को तेरी वो नर्क वाली थ्योरी याद है जो तूने बोला था कि भाई पार्टी करोगे नर्क जाओगे, दारू पियोगे नर्क जाओगे, चिकन करोगे हाँ। नर्क जाओगे, डिस्को जाओगे नर्क जाओगे। सारी जो इंजॉयमेंट पार्टी शार्टी जो भी है वो सारी नरक में हो रही है। हाँ। और स्वर्ग में कौन जा रहे? बोरिंग बंदे। हाँ। तो तुम ऐसे नरक वहां पहुंचे, 2 दरवाजे से, स्वर्ग का नरक का। नरक के वहां से ऐसे नीचे से लाइट्स नजर आ रही हैं, अंदर आवाज़ आवाज आ रही। और वहां पे क्या कहते हैं, स्वर्ग की साइड तुम्हें ऐसे सतार बज रहा है और पुराने हिंदी गाने और स्लो सॉन्ग। अब तुम कहाँ चूज करोगे? जहाँ पे तगड़ी पार्टी चल रही है। जब जाता है तो 7 तल होते हैं। सबसे निम्न तल पर जाना पड़ता है जिन्होंने दुनिया के सारे गंदे काम किए, उसमें ज्यादातर पॉलिटिशियंस होते हैं। सारे गंदे काम करते हैं। ये तो ज्यादा ही सच बोल दिया, कुछ वापस हो गए। सारा गंदे काम करते, पॉटी करने के बाद हाथ भी नहीं धोते वो। 50-60 साल वाली बात जो इसने फ्यूचर में बोल दी, वो तो 50-60 साल बाद वेरीफाई हो सकती है ना। ये तो मरने वाली कौन ऐसे फैक्ट चेक करके वापिस आ रहा है ना, नहीं वो तेल ऊपर से ही नहीं बोल है। रहे हैं सब, तो झूठ बोल रहा है। और इसमें दिल्ली के बारे में भी एक ही बम गिरेगा। अरे बाप रे। ये बम गिरेगा, ये कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है भाई? वो दिल्ली में ही गिरेगा सीधा ही।
मैग्नीट्यूड क्या है बम का, कहीं 10,000 वाली लड़ी तो नहीं है कि प्रिडिक्ट हो गई वो। या किसी ने बहुत ही ऐसे खतरनाक मोटा पीस निकाला टट्टी का, कब गिरेगा बम, फिर उससे पिज्जा ऑर्डर करूँ ना मैं, फिर उससे पहले पता नहीं कब गिरेगा, बताते हैं नहीं। बम गिरेगा। साला, हाँ पिज्जा बताओ ना, ताकि साला जब बम गिरे और मैं फटू ना तो सिर्फ चीज बस्ट ही गिरे बाहर। आने वाले 2 साल उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। 3 साल, 3 साल 25, 26, 27। कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। लेकिन अभी जो 2025 से मंगल की दशा शुरू हो रही है, ये भी बड़ी डरावनी है भारत के लिए। अभी चंद्रमा चल रहा था, सॉफ्ट प्लेनेट है। प्लेनेट नहीं है चंद्रमा, वैसे FYI। प्लेनेट गद्दे का बना है, रुई है, रुई सिर्फ। ये जाते नहीं है, झूठ बोलते हैं नासा वाले। उसके बाद गंदगी पूरी दिखेगी। मैरिड वुमन को काट के रेफ्रिजरेटर में रख देना। बच्चन ओए ये तो ये दैट एस्केलेटेड क्विकली। साले क्या फ्रिज में ही घुसेड़ दिया, सीधा रुका ही नहीं बीच में कहीं। बड़ा खराब अरे टाइम है बड़ा यार। फ्रिज ले लो, काट के रखने की क्या जरूरत है। बंदी को कूल डाउन करना है, खेरे साले फ्रिज में ही रख दिया। चिलिंग रुका ही नहीं बीच में यार, मतलब कि सीधा 2025 में सीधा लोग गए फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक देखने, सीधा ऐसे मैरिड वुमेन पड़ी हुई है अंदर। मैरिड बच्चन फैमिली का कुछ बताओ। जो बड़े कंफ्यूजिंग दिखे मुझे, इनकी एज आई 82.5 साल। एक पहली कुंडली जिस पर मैं कंफ्यूज हुआ एज के मामले में, एक 1.25 साल ही और बचा उसके है बाद तो। इन 90 साल पे आ गया, सुई अटक गई। ये कैसे हो रहा है भाई, ये कौन सी मैथ्स है? एक्चुअली हुआ क्या, वो अमिताभ बच्चन टापता जा रहा है कि लग रहा है ये बंदा तो टाप जाएगा। उन्होंने कहा चेंज करो भैया, 7-8 साल एक्स्ट्रा ही दो। इस बंदे का पता नहीं बहुत पास आ गई डेट। 90 में भी केबीसी कर रहे होंगे, तब ये कहेंगे इनका कंफ्यूजिंग है, 95 आ रहा है वो। आर्यन खान की कुंडली में उसका भी बड़ा खराब समय है। शाहरुख खान के बेटे को लपेट दिया। देखिए मेरी निजी दुश्मनी है नहीं, ना शाहरुख खान ने मेरा कुछ लिया है और ना मुझे नफरत। तो उनके लड़के का बहुत कम उम्र है, 44-43 साल। और क्या इन लोगों को पता नहीं होता होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी को तो पता होगा। मुझे लगता है, और तब भी उनकी टीम हार जाती है IPL में। इनको जरूर पता है। और शाहरुख खान के जो इन्होंने दूसरा बच्चा किया, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा ये तो निगेटिव आ रहा है, इसकी तो एक्सपायरी पास आ रही, दूसरा कर लेते। हमारे ऐसे बॉडी पार्ट्स भी बहुत सारे हैं। हर बॉडी पार्ट में एक अलग हमें वो मिलती है कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कान बड़े होना, एस्ट्रोलॉजी, वैसे कान आते हैं सुनने के काम, वैसे ये मतलब उनका सेकेंडरी पर्पस है। एस्ट्रोलॉजी में कान देखने के काम आते हैं। जिनके कान में बाल है उनकी मैरिड लाइफ डिस्गस्टिंग है। ये क्या मैच लगाई एकदम ही, कान में बाल आ रहे साला, डिस्गस्टिंग है। वैसे होता तो यार, कान ऐसे बाल हो तो बंदा डिस्गस्टिंग लगता तो है, बट साला ये क्या लॉजिक है यार। अच्छा, कान पे तो सबके ही होता यार है। जो उम्र के हिसाब से तो कानों पे बाल अक्सर आए जाते हैं, सबके डिस्टर्ब है। जितने ज्यादा है उस हिसाब से तो। और जो वैक्स करा रहे हैं वो वही तो प्रॉब्लम है। जिनके जितने ज्यादा बाल हैं वो उतने ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ खराब है। जिनके कान बड़े हैं उनकी सक्सेस आने के चांसेस ज्यादा है। कानों पे बाल से क्या लेना देना है कि साला पर्सनल लाइफ इश्यू आ गया। मतलब तू ये देख, तू पूरा एफर्ट डाल रहा है जिंदगी में, ठीक है, सब बढ़िया कर रहा है, साला एक दिन तेरे कान में बाल लगे सब खराब हो गया। भाई साहब कितना टफ बनाया भगवान ने सिस्टम। और उसका क्या मतलब है ना, उसने बोला कि उनकी मैरिड लाइफ डिस्गस्टिंग है। क्या है डिस्गस्टिंग का मतलब? वो साला मुंह पे बाल रगड़ देता, कान रगड़ देता लड़की के। तो भाई ने कहा था कि 1 साल पहले ही 2022 में ही कह दिया था कि 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप है, इंडिया जीतेगी। और ऐसा मतलब प्रेडिक्शन कि ये जुपिटर, सैटर्न, ये वो सब कह रहे हैं इंडिया जीतेगी, कोई मैच ही नहीं हारेगी, कोई चांस ही नहीं हारने का, सब प्रिडिक्टेबल है कि जीतना ही जीतना है। यहाँ तक कि ये बंदा टिकट लेके स्टेडियम पहुंच गया कि इंडिया ने तो जीतना ही जीतना है, और साला इंडिया हार गई। बेचारे की सारी इतनी कॉन्फिडेंस में उसने बोला, इतना कॉन्फिडेंस, और हार गई। Because I knew from the beginning that India is going to win the World Cup. India is going to win this final and win this World Cup, and that's the reason I am going to be in the stadium. प्रेडिक्शन महा फेल हो गई बेचारे की। तो बेसिकली रील आई मुझे, मैं देख रहा तो बंदी करी है कि आप जब भी रील देखोगे
जैसे मान ले तूने किसी डेट को देखी मैंने, तो वो तुम्हारे पार्टनर उस टाइम क्या सोच रहे वो मैं बता रहा हूँ, सीधा पत्ते बांटने चालू। भाई साहब ये क्या हो रहा है दुनिया में? हुक्म आएगा कि आएगा, तो पत्ते बांटने चालू कि अभी तुम्हारा पार्टनर क्या सोच रहा है, और तुम कभी भी देखो रील, मतलब कितनी एवरग्रीन कंटेंट। उस समय वो एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट व्हाट इज योर पार्टनर थिंकिंग, एक्चुअली डीपेस्ट फीलिंग आएगी। अरे कितना शफल करोगे? ओके चलो आगे आगे आगे, पत्ते आगे। हाँ, बात क्यों नहीं करती है मुझसे या करता है मुझसे, बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा उनको लगेगा। क्यों नहीं कर रहा बात, पूछ। शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, मैं बोल रहा हूँ इसका कहीं और सीन है, दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग। खुद ही हंसी आ गई। पत्ते करे शफल, दबा दब, उसके बाद बता दी तुम्हारा पार्टनर अभी क्या सोचा। भाई ये कैसा कंटेंट बना रहे हैं लोग, मतलब नेक्स्ट लेवल है। तो बेसिकली सारे जुआरी जो हैं सारे फ्यूचर टेलर्स हैं। वो आप कैसीनो में जाओ, वहां पे वो जो बंदा नहीं पत्ते शफल कर रहा हो तो बता देगा ये बंदा हार के जाएगा पैसे। इसमें मेदिनी ज्योतिष की इंडिकेशन ये इशारा कर रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के ये चीफ प्रेडिक्शन करी थी। मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोग कमेंट में कह रहे हैं भैया आप अपनी दुकान अभी की अभी बंद कर दो। इतनी खराब प्रेडिक्शन करी है ये यार, ये तो बहुत रिस्की है। तभी लोग कह रहे हैं 2040, 37, 2050 की प्रेडिक्शन करो। ये साल तुम अगले हफ्ते वेरीफाई हो जाती है। उसमें भी 2 ही पार्टी बोलनी थी, उसमें भी तुमने कहा तो बोल दिया। तुम्हारी तो प्रेडिक्शन बिल्कुल ही नील बटन सन्नाटा ही है फिर।